उसने मतलब फिर आपको झूठे सच्चे ख्वाब दिखाने शुरू कर जी, दिए। उसने मुझे कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम रिलेशनशिप में आ जाओ ये वो। तो आपको पता है जब कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे ख्वाब दिखाए तो लड़की तो फिर मान ही जाती है। ठीक है। कॉलेज का क्या है कि उसके साथ बाहर होटल में जाती थी, बाहर एन्जॉय वगैरह हम लोग करते थे। ठीक है। ज़्यादातर कॉलेजेस से छुट्टी होती है, आपको पता है फिर। तो मैं फिज़िकल हो गई, कुछ देर बाद मुझे पता चला 1 मंथ के बाद कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है। तो कहता नहीं, नहीं तुम मेडिसिन खा लो, ये वो, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा लेकिन तुम ना मेडिसिन खा लो अभी ना, ये चीज़ नहीं हमें चाहिए, तुम मेडिसिन खा लो। ठीक है। मैंने कहा नहीं मैं ये बच्चा नहीं मारूँगी, ये बच्चा मैं दुनिया में लाऊँगी। अच्छा, मतलब मैंने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया। जी, वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तुम मेरे ठीक साथ है। फिज़िकल हो सकती, तुम किसी के साथ भी हो सकती, ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। अच्छा। ये मतलब तुम मेरे साथ हो, किसी और के साथ भी हो। मेरे घर वालों को पता चला, उन्होंने मुझे फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम अब इस लायक नहीं हो कि इस घर में रहो। जो ठीक है। बकाया है वो भी तुम्हारी वज़ह से बच्चे ख़राब होंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। चेकअप भी नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ? मैं उसके साथ निकाह कर लूँगी, जो इस बच्चे को अपना नाम देगा ना, उसके साथ मैं निकाह कर लूँगी। अच्छा सहर, अगर कोई शख्स थोड़ा बहुत उम्र में ज़्यादा हो या कुछ सेकंड मैरिज वाला हो या कोई कहे जी मैं निकाह करके आपको बाहर बुला लूँगा तो? तो भी मैं कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 20 साला सहर मौजूद हैं जो एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं। अपने मोहल्ले में मैट्रिक की तालीम हासिल की, उसके बाद कॉलेज में दाखिला लेती हैं। कॉलेज में बड़ी अच्छी स्टडी चल रही थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना घर छोड़ना पड़ गया। घर वालों ने इन्हें अपने घर से निकाल दिया, ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। ये सारा माजरा है क्या? इन्हीं की ज़ुबान इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सहर, बताइएगा कि आपने अपना घर छोड़ दिया, ये आपने खुद छोड़ा है या आपके घर वालों ने निकाला है? क्या मसला, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा वाक़या हो गया जो आप घर छोड़ आई हैं? मैं एक रिच फैमिली से हूँ, ठीक है? तो मेरे घर के पास एक स्कूल था जहाँ से ठीक है। मैंने मैट्रिक कंप्लीट की। उसके बाद आपको पता है कि कॉलेज की स्टडीज़ वग़ैरह होती हैं जो, हुँ। ठीक है? मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, तो आपको पता है कि कॉलेजेस में फेस्टिवल्स वग़ैरह होते हैं। तो हमारे इस कॉलेज का रूल था कि हर मंथ फेस्टिवल आता था, ठीक है। ठीक है? तो हमारे गैदरिंग में ना एक लड़का था, हुँ। तो हमारी फ्रेंडशिप हुई, ठीक ठीक है। है? बातचीत होना शुरू हो गई। हुँ। बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी हमारी, दिन-रात हम बात करते थे। ठीक है। तो फिर हमारी फिर प्यार होना शुरू हो गया आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है। मतलब दोस्ती प्यार में बदल गई। जी, दोस्ती प्यार में बदल गई, ठीक है। ठीक है। तो काफ़ी देर हम लोगों ने बात वगैरह की, बहुत चीज़ बा बा बहुत बातें होती थी, वो हुँ। अपने घर की बताता, मैं अपने घर की बताती थी। ठीक है। तो ना उसने कहा कि हमने ना रिलेशनशिप में आना है अब। ठीक है। मैंने उसे मना किया कि नहीं हमने नहीं आना, हुँ। क्योंकि लड़की के पास एक ही इज़्ज़त होती है, वो तो लड़की दे नहीं सकती, ठीक है? तो निकाह हो जाए फिर ये बात होती है। उसने कहा नहीं, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, जब से तुम मेरी दोस्त बनी हो मुझे तब से ही प्यार है तुमसे, हुँ। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं है। हुँ। लेकिन मैं फिर भी कन्फ्यूज़ थी, मैंने उसे नहीं कुछ भी कहा। ठीक है। उसने मतलब फिर आपको झूठे सच्चे ख्वाब दिखाने शुरू कर जी, दिए। उसने मुझे कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम हुँ। रिलेशनशिप में आ जाओ ये वो। तो आपको पता है जब कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे ख्वाब दिखाए तो लड़की तो फिर मान ही जाती है। ठीक है। उसने मुझे मतलब ऐसे आपको था कि शादी इसी से शादी तो करनी है, तो कोई जी। मसला नहीं। जी, मुझे यही लगा, तो ठीक मैं है। रिलेशनशिप में उसके साथ आ गई। ठीक है। हम बाहर जाते थे, घूमते-फिरते थे, हुँ। तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हुँ। उसके बाद पता नहीं उसे एकदम से क्या हुआ, कहता कि मेरे साथ चलो बाहर, मैंने हुँ। तुम्हारे साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप रखना है। अच्छा। मैंने उसे कहा कि नहीं फ़िज़िकल नहीं मैं अभी रख सकती, निकाह कर लो फिर फ़िज़िकल की बात, मैंने फ़िज़िकल की बात की ही नहीं। ठीक है। ठीक है, तो उसने कहा नहीं तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार में ये सब जायज़ है। मैं उसकी बातों में आ गई, मैं फ़िज़िकल हो गई उसके साथ, ठीक है। ठीक है। कॉलेज का क्या है कि उसके साथ बाहर होटल में जाती थी, बाहर एन्जॉय वगैरह हम लोग करते थे। ठीक है। ज़्यादातर कॉलेजेस से छुट्टी होती है, आपको पता है फिर। तो मैं फ़िज़िकल हो गई, कुछ देर बाद मुझे पता चला 1 मंथ के बाद कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। ठीक अच्छा है। सहर, पहले मुझे आप ये बताओ कि आपने बताया कि आप कॉलेज घर से आती थी, लेकिन कॉलेज नहीं थी जाती, आप बाहर होटल में चले जाते थे, घूमने-फिरने चले जाते थे। तो आपके घर वालों को नहीं पता चला? नहीं, उन्हें नहीं तब नहीं उन्हें पता चला, ठीक ठीक है? है। तब उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें यही पता है ठीक है। कॉलेजेस जा रही है ये वो। ठीक है। तो प्रेग्नेंट हो गई मैं, मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मसला हो गया है, तो अब हुँ। मैं क्या करूँ? हुँ। उसने मुझे कहा कि नहीं मैं मेडिसिन ला के देता हूँ, ऐसे ठीक कैसे है। हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारा। मैंने कहा नहीं मैं पागल हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, जब मुझे पता चला है मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है। तो कहता नहीं, नहीं तुम मेडिसिन खा लो, ये वो, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगा लेकिन तुम ना मेडिसिन खा लो अभी ना, ये चीज़ नहीं हमें चाहिए, तुम मेडिसिन खा लो। ठीक है। मैंने कहा नहीं मैं ये बच्चा नहीं मारूँगी, ये बच्चा मैं दुनिया में लाऊँगी, हुँ। ठीक है। कुछ देर गुज़री, 1 मंथ गुज़रा हुँ। प्रेगनेंसी का,
तो वो मुझे कहता कि तुम मेरे साथ हो सकती हो, तुम किसी के साथ भी हो सकती हो। अच्छा, मैंने मतलब आप इल्ज़ाम लगा दिया। जी, वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तुम मेरे ठीक साथ है। फिज़िकल हो सकती हो, तुम किसी के साथ भी हो सकती है, ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है। अच्छा। ये मतलब तुम मेरे साथ हो, किसी और के साथ भी हो। हुँ, मैं वहाँ पे पहले तो मैं चुप हो गई, हुँ, ठीक है? वहाँ पे मेरे लड़ाई झगड़े थोड़े उसके साथ हुए, वहाँ पे रिलेशनशिप मेरा ख़त्म हो गया उसके साथ, घर ठीक वालों है। को पता चला 3 मंथ हो गए मेरी प्रेगनेंसी को। मतलब वो लड़का पीछे हट गया आपसे। जी, वो लड़का पीछे हट गया मुझसे। ठीक है। तो आपने उसे याद नहीं दिलाया कि ये जब वो वादे कर रहे थे और जब मुझे रूम में लेके जाते थे होटल के में, तो जब ये चीज़ें याद नहीं आई? मैंने उसे सब कहा है, मैंने कहा कि हुँ, देखो जब तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे से शादी करूँगा, हुँ, हर चीज़ जायज़ है, तो फिर तुम हुँ। कैसे छोड़ सकते हो? नहीं, नहीं ये बच्चा मेरा है ही नहीं, ये किसी और का है। तुम ठीक है। कॉलेज में आती-जाती हो, किसी का भी हो सकता है। मेरे साथ हुँ, रिलेशनशिप में आ सकती हो, किसी के साथ भी आ सकती हो, ठीक ये है। किसी और का है। हुँ, मेरे घर वालों को पता चला, उन्होंने मुझे फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम हुँ, अब इस लायक नहीं हो कि इस घर में रहो। जो ठीक है। बकाया है वो भी तुम्हारी वज़ह से बच्चे ख़राब होंगे, तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है। मतलब मु आपकी फैमिली ने आपको जो पता ये सारे मामलात का पता चला है तो एक्सेप्ट नहीं किया फिर? नहीं, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी मैं, तो जब घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, फिर मेरी कॉलेज की कुछ फ्रेंड्स थी जो हॉस्टल में रहती थी, हुँ, मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने कहा कि नहीं तुम कहीं पे भी ना जाओ, तुम इस हालत में हो, तुम हॉस्टल में आओ, ठीक हम है, तुम्हें यहाँ पे रखेंगे। ठीक तो है। मैं हॉस्टल चली गई उनके हुँ, पास, मैं उनके पास रहती थी, वो हुँ, भी जॉब वगैरह तो करती नहीं थी, वो भी कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक है। तो वो उनसे भी जितना हो सकता था वो मेरा खर्चा हुँ, उठाती थी, मुझे ठीक है, डॉक्टर के पास लेके जाती थी, मेरी मेडिसिन्स वगैरह देखती थी, ये वो ठीक इलाज है। वगैरह मेरा करवाती थी। मतलब शुरू में उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी ठीक है, फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया था। ठीक है। तो अभी तो उन्होंने भी बहुत काफ़ी सपोर्ट किया था मुझे, लेकिन अब उनका भी यही है कि उन्होंने लास्ट मंथ का रेंट भी नहीं दिया। उन्होंने रेंट देना था, उन्होंने वो रेंट भी मुझ पे ही लगा दिया, मेरे बेबी पर और मुझ पे इलाज करवाने ठीक के है, लिए। ठीक। अच्छा शहर जिस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हो सहेलियों के साथ, तो उसी कॉलेज में पढ़ती भी हो आप, ठीक है? तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हो या कॉलेज छोड़ दिया है? अभी तो कंटिन्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मेरा कॉलेज स्टडी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फ़ीस नहीं दे पा रही मैं, ना तो ठीक मैं है, जॉब कर रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में जॉब नहीं होती। ठीक है। तो जो फ्रेंड्स थी मेरी, हुँ, वो उन्होंने भी जो लास्ट मंथ का रेंट था वो उन्होंने मुझे दे दिया कि हुँ, अपना इलाज वगैरह करवाओ, अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन्स वगैरह लेकर आओ। हुँ, लेकिन अब उनके पास भी नहीं है, ठीक है? ठीक है, वो भी नहीं, वो भी कह रही हैं कि बस अब यार हम कितना तुम्हारा करें, ठीक कुछ है, सोचो अपना। तो ठीक है, अब मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं होगा क्या मेरे साथ? ठीक हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताओ कि आपने ज़ाहिर कॉलेज में दाखिला लिया है तो आपके जो मैट्रिक की सनद वगैरह को कागज़ात, आपका शनाख्ती कार्ड वगैरह और या कोई आपके पास मोबाइल, वो कहाँ है? जो कागज़ात हैं मेरे आईडी हुँ, कार्ड वग़ैरह, ये सनद वग़ैरह, ये तो मेरे घर वालों ने मुझे नहीं दिया। ठीक है। मोबाइल था मेरे पास, तब हुँ, उन्होंने मुझसे ले लिया था। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया मोबाइल, जो फ्रेंड्स वग़ैरह थी उन्होंने दिया मुझे मोबाइल। हुँ, तो उसके बाद ये चेकअप की वजह से मुझे वो भी बेचना पड़ा। ठीक तो है। अब मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं, अभी नहीं। ठीक है। मतलब कोई अगर किसी ने आपसे राब्ता करना हो तो वो कैसे करेगा? मोबाइल वग़ैरह तो नहीं है मेरे पास, आप ही मेरे पास आए हैं, तो हुँ, जिसने भी राब्ता करना है वो आपके साथ करे। ठीक है। मतलब हमारे थ्रू ही आपसे राब्ता हो सकता जी, है। आपके थ्रू ही हो सकता है मेरे साथ राब्ता। ठीक हो गया। अच्छा सहर आपकी वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है, खलीजी ममालिक में, यूरोप में, पाकिस्तान में, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा नेक शख्स जो आपकी वीडियो देख रहा है, जो आपके ने बताया कि आप 3 माह की प्रेग्नेंट हैं, हामिला हैं, अगर कोई ऐसा शख्स जो आपका ट्रीटमेंट करवाए, आपके लिए ख़र्चा भेजे, आपका इलाज करवाए, आपका जो डिलीवरी के जो मामलात हैं, ठीक है, वहाँ तक आपका सपोर्ट करे, आपकी कॉलेज की फ़ीस जमा करवा दे, आपकी स्टडी को कंटिन्यू करवाए, आपको रहने के लिए छत दे दे आपको, ठीक है, 2 वक़्त का खाना अच्छा मिल जाए आपको। तो लेकिन वो एक शर्त रख दे हलाल तरीके से जो वो आपसे निकाह करना चाहता है, तो क्या कहते हैं इस बारे में? मैं उसके साथ निकाह कर लूँगी, जो इस बच्चे को अपना नाम देगा ना, हुँ, उसके साथ मैं निकाह कर लूँगी। ठीक है, मतलब इस चीज़ पे आप एग्री हैं? जी, इस चीज़ पे एग्री हूँ, जो मेरा इलाज करवाए, इसको अपना नाम दे, उसके साथ मैं शादी कर लूँगी। ठीक है, पक्की बात है। जी, ये ना हो सारा वो 6 माह का आपका खर्चा उठाए, इलाज करवाए, पैसे भिजवाए, हेल्प भिजवाए, आप बाद में मुकर जाओ। नहीं मुकरूँगी, क्योंकि इस बच्चे को एक नाम तो चाहिए ना, तो ठीक है, जो इसे अपना नाम देगा, उसके साथ मैं शादी कर लूँगी। ठीक हो गया। अच्छा सहर अगर कोई शख्स थोड़ा बहुत उम्र में ज़्यादा हो या कुछ सेकंड मैरिज वाला हो या कोई कहे जी मैं निकाह करके आपको बाहर बुला लूँगा तो? तो वो भी मैं कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि वो इसको नाम तो वो दे ही रहा है ना, हुँ, उस इंसान की तरह थोड़ी वो होगा। ठीक है। नाम दे रहा है इसे, तो मेरे लिए ठीक है, वो भी ठीक है मेरे मतलब एग्री हैं इस चीज़ लिए। पे जी। आप? ठीक हो गया।
कोई सहर कोई आपकी डिमांड हो किसी किस्म की? डिमांड तो मेरी कोई नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी गलती हुई है मुझसे, ये गलती का कभी मुझे कोई ताना ना दे, ठीक है? जो ठीक है। मुझसे निकाह भी करेगा, जो इस बच्चे को अपना नाम भी देगा, वो कभी ताना ना दे, ठीक है? वो उसे अपना ही बच्चा समझे, क्योंकि ये देखे ना, अल्लाह की नेमत है, इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं चाहती हूँ, मैं जिनसे मैंने पैसे लिए हैं, मैंने उन्हें पैसे भी देने हैं। ठीक है। तो अब मतलब किससे लिए हैं पैसे आपने? जो फ्रेंड्स वगैरह है मेरी, ठीक है। तो कितनी देर कोई देता है, माँगते तो हैं ही। किस लिए लिए थे आपने? ये उन्होंने इलाज के लिए दिए थे मुझे, मेडिसिन्स वगैरह खाओ। ठीक जब घर वालों ने घर से निकाल दिया था, तब उन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। ठीक है। मतलब उन्होंने सपोर्ट किया, आपकी चेकअप के लिए उन्होंने पैसे दिए, मेडिसिन के लिए दिए, खाने के लिए दिए। जी। जी नाज़रीन, 20 साल शहर आपके सामने मौजूद हैं, अपनी गलती पे पशेमान है, शर्मिंदा हैं और इस बात का बरमला इज़हार कर रही हैं कि दोबारा इस तरह की गलती वो कभी नहीं करेंगी। और ये नसीहत भी है इन जैसी लड़कियों के लिए कि जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को ख़राब करके दर बदर धक्के खाती हैं। तो नाज़रीन, कोई ऐसा शख्स जो इनके सर पे हाथ रख सके, इनके बच्चे को अपना नाम दे सके, इनका चेकअप करवा सके, इनका ख़र्चा उठा सके, वो हमारे यूट्यूब चैनल नंबर पे रब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।